हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएच स्मार्ट क्लासेस में। आप लोग देख रहे हैं एएच स्मार्ट क्लासेस। आज का वीडियो हो गया ग्रामर से जुड़ा वीडियो। इससे पहले हम 2 4 5 वीडियो ग्रामर का अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग को ग्रामर पढ़ना अच्छी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम टॉपिक बाय टॉपिक ग्रामर का वीडियो डालते हैं। आप लोग को वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। और एक और बात बता देते हैं, क्लास 10th या 12th का जो भी स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या कि क्लास 12th का आर्ट्स का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 तक 5 तक हो गया, 6 चल रहा है, और क्लास 10th का हिंदी और उर्दू चल रहा है। चलिए, आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ग्रामर में आज का टॉपिक हो गया सर्वनाम। इससे पहले वाला वीडियो में बनाए थे नॉन यानी संज्ञा। सर्वनाम को देखिए, सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन नॉर्मली सब पढ़े होंगे, जो पढ़े होंगे तो देख लीजिए, उस लोग के लिए रिवीजन हो जाएगा। जो नहीं पढ़े होंगे आप लोग देखिए, आप लोग कॉपी कलम लेकर लिखना शुरू कर लीजिए, टॉपिक बाय टॉपिक बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ाएंगे आप लोग को। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम यानी प्रोनाउन। अब इसका परिभाषा देखते हैं, सर्वनाम का क्या होता है। संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का संज्ञा के सॉरी संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्या बोल रहा है? संज्ञा के बदले मतलब नॉन के बदले में जो भी शब्द प्रयोग होगा उसे हम सर्वनाम कहते हैं। समझ में आ गया ना? जैसे वह, उसे, उसने, मैं, मेरी, मेरे, वे, हम लोग आदि, ये सब क्या है? सर्वनाम। अगर एग्जाम में पूछ देगा वह क्या है, सर्वनाम। उसे क्या है, सर्वनाम। समझ में आ गया? अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे हम देखते हैं। एक सेंटेंस ले लीजिए, श्याम एक लड़का है। तो श्याम एक लड़का है, तो यहाँ पे श्याम क्या हो गया? नॉन या प्रोनाउन, या मतलब संज्ञा या सर्वनाम। यहाँ पर नॉन हो गया। अब नॉन के बदले में देखिए जो प्रयोग होगा उसे हम सर्वनाम कहते हैं। देखिए, वह एक लड़का है, तो श्याम के जगह वह प्रयोग हो गया। समझ में आ गया? इसी तरह से हम संज्ञा के बदले में जो भी शब्द प्रयोग करेंगे उसे हम सर्वनाम कहते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। श्याम को आवश्यक सफलता मिलेगी। यहाँ पे श्याम संज्ञा है। देखो, देखिए, उसको आवश्यक सफलता मिलेगी। श्याम के जगह उसको प्रयोग कर दिए, उसको क्या है? सर्वनाम है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते, वीडियो में आप लोग को समझ में आ गया होगा। और एक ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, आप लोग नोट्स कर लीजिए। हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम है। आप लोग नोट्स कर लीजिए, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो 11 है। अब कौन कौन है उसको देखिए। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, क्या, कुछ, कौन। समझ में आ गया? ये सब सर्वनाम है, आप लोग नोट्स कर लीजिए। चलिए आप सर्वनाम के भेद पढ़ते हैं, ये भी नोट्स कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आने वाला है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। आप 6 को पढ़ेंगे इस वीडियो में अच्छी तरह से। देखिए, पहला देखते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पर्सनल प्रोनाउन। समझ में आ गया? जो भी पढ़े होंगे आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा, नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग देखिए, आप लोग को और बेहतर समझ में आएगा। समझ में आ गया? पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे आप। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए क्या था? बोलने वाले, सुनने वाले, या जिसके बारे में बात किया जाए, जिसके बारे में मतलब कहा जाए उसका बोध हो, मतलब तीसरा व्यक्ति का बोध हो, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम कौन है? मैं, मैंने, हम लोग, वह, आप, आपको, उसका, उसकी आदि, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप लोग लिख लीजिए और याद कर लीजिए। अब देखिए इसका प्रयोग कैसे होगा आप बताते हैं हमको। पुरुषवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल एक देते हैं। मैंने कल आपको उसकी घड़ी दी। ये सेंटेंस है। इसमें देखिए, मैंने आपको, यानी मैं तो मैं आपको उसकी घड़ी दी। तीसरा व्यक्ति हो रहा है ना, उसका घड़ी आपको दिए। मैं आपको दिए और उसका घड़ी दिए। समझ में आ गया? मैंने आपको उसकी घड़ी दी। पहले मैं बोल रहे, दूसरा आप सुन रहे, इसका तीसरा उसकी घड़ी हम दिए।
समझ में आ गया? जिसको भी समझ में नहीं आ रहा आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग को हम अगले वीडियो में बताएंगे। फिर से इसका एग्जांपल समझा देते हैं। मैं कल आपको उसकी घड़ी दी, मैं आपको कल उसकी घड़ी दे, मैं बोल रहा आप सुन रहे और उसकी घड़ी दे रहे, उसकी घड़ी आपको दी। ये तीसरे व्यक्ति का बोध हुआ। समझ में आ गया? इसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए दो निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम का पहले परिभाषा जानेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम यह वह ये और वे निश्चयवाचक सर्वनाम है। देखिए ये चारों निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन कौन? यह वह ये और वे निश्चयवाचक सर्वनाम है। आप लोग लिख लीजिए। इनमें से किसी संज्ञा का निश्चित ज्ञान, दूरी या निकट का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब निश्चयवाचक में सबसे पहले ये 4 गो निश्चयवाचक हुआ और इसमें इसका ट्रिक क्या हुआ पहचानने के लिए? निश्चित ज्ञान होना चाहिए, दूरी का भी पता होना चाहिए और निकट का भी बोध होना चाहिए। निश्चित पता होना, ज्ञान का मतलब निश्चित पता होना चाहिए कि ये मतलब क्या चीज़ है या क्या वस्तु है और कहाँ पे। दूरी में ये पता होना चाहिए कहाँ, दूरी पता चलना चाहिए कि दूर में है कि पास में। समझ में आ गया? उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसको देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल में देखिए ये पुस्तक है, ये तो कन्फर्म है कि ये किताब ही है, निश्चित रूप से ये कन्फर्म है किताब है। और ये निकट भी है, ये किताब है। समझ में आ गया? ये लड़का है, ये कन्फर्म है लड़का और पास में भी है। वो हाथी है, ये कन्फर्म है और हाथी है और दूरी में भी है। समझ में आ गया? कन्फर्म होना चाहिए निश्चयवाचक सर्वनाम में और दूरी भी होना चाहिए, अब पता होना चाहिए दूर में है कि पास में। समझ में आ गया निश्चयवाचक सर्वनाम? चलिए आगे बढ़ते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये सिर्फ 2 है। क्या है 2? कुछ और कोई। निश्चयवाचक सर्वनाम अगर ऑब्जेक्टिव में दे देगा और निश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन है? कुछ और कोई। कोई की जगह कभी कभी किसी का भी प्रयोग होता है। इसका परिभाषा हम देखते हैं। ये सिर्फ 2 है, कुछ और कोई। कोई कभी किसी का भी प्रयोग होता, किसी कोई का ही रूप है, हम बता दिए। कोई की जगह कभी किसी का भी प्रयोग होता। इससे व्यक्ति, वस्तु या भाव के अनिश्चय का बोध होता हो। मतलब अनिश्चय का मतलब अनिश्चय मतलब कंफर्म नहीं कौन है। समझ में आ गया? उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। नदी में कोई तैर रहा है, नदी में तो तैर रहा मगर ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि नदी में राम ही तैर रहा, श्याम ही तैर रहा। समझ में आ गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ लिखा दो, ये कंफर्म नहीं कि क्या लिखाना है, कुछ भी लिखा दो। समझ में आ गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए चौथा पढ़ेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम में संबंध जोड़ता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए क्या बोल रहा है? जो सर्वनाम प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम में संबंध जोड़ता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे देखते कौन कौन है संबंधवाचक सर्वनाम? जो और सो, जिसकी उसकी, जहाँ वहाँ, जैसा वैसा आदि, ये सब क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम। आप लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल को भी, कभी कभी पूछ देता है कौन कौन संबंधवाचक सर्वनाम है, तो किसी को दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं। जो सोता है सो खोता है। मतलब जो देर तक सोएगा वो लेट तक उठेगा तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसमें देखिए जो सोता है वो खोता है, जो और सो आ गया ना। जहाँ ना जाए रवि वहाँ जाए कवि, जहाँ ना जाए रवि वहाँ जाए कवि। समझ में आ गया? जहाँ वहाँ आ गया इसमें, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। समझ में आ गया ना? चलिए आज का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, निजवाचक सर्वनाम। इससे पहले हम बता देते हैं, अगर आप लोग चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पे ग्रामर का टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो हम लोग डालते हैं। आप लोग को वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं और काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। आप लोग को सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निजवाचक सर्वनाम ये क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम आप निजवाचक सर्वनाम है, इसमें केवल आप ही निजवाचक सर्वनाम है। समझ में आ गया? इसे
निजी या स्वयं का बोध हो। देखिए आपसे मतलब निजी या स्वयं का बोध हो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ में आ गया। अब जैसे निजवाचक सर्वनाम कौन है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा निजवाचक सर्वनाम कौन है, तो आप लोग लिख लीजिए, समझे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैं आप ही चला जाऊंगा, इसका मतलब मैं स्वयं ही चला जाऊंगा, मतलब स्वयं का बोध होता हूँ, पहले बता दिया स्वयं का, और मतलब निजी का मतलब स्वयं और निज मतलब निजी का बोध होना चाहिए। वे अपना काम आप ही करते हैं, तो वे अपना काम स्वयं करते हैं, आप ही करने का मतलब स्वयं करते हैं, इसमें कंफर्म हो रहा स्वयं करना, तो निजी मतलब स्वयं करना का बोध हो। समझ में आ गया। बता देते हैं कि जो भी स्टूडेंट को मतलब जहाँ पे भी टॉपिक समझ में नहीं आया उस टॉपिक को कमेंट कीजिए, उस टॉपिक को हम अगले वीडियो में दूर करेंगे। चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग के सब्सक्राइब के बिना हम लोग मतलब सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, हम लोग का हौसला बढ़ेगा, इसलिए आप लोग के लिए और अच्छा अच्छा वीडियो लाएंगे। चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। धन्यवाद।